हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द वर्स्ट ऑफ एविल सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अभी तो पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुन्मो ने गोली चला दी थी, लेकिन इस बार वह किसी को नहीं मारता है। बाद में गिचुल भी गाड़ी से बाहर आता है और अभी इधर आपस में आदमी को मारने लगते हैं। और ये आदमी जिस गैंग से है उस गैंग का नाम जेजियन ग्रुप है। और यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर जेजियन ग्रुप का बॉस बैठा हुआ है उसका नाम किसू है, जिसके पास कांगजुन पैसे लेकर आया था। हालांकि इस ग्रुप में और भी मेल लोग होते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जोंग रियोल भी प्रो होता है और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और गिचुल को साथ में जुन्मो को देख रहा होता है। गिचुल अपनी गन को निकाल लेता है और सभी को मारने वाला होता ही है। तभी इसके सामने जुन्मो आ जाता है। एक आदमी पीछे जुन्मो पर वार करता है। जुन्मो यहाँ पर घायल हो जाता है। इसके बाद गिचुल सभी को गोलियां मारता है। जोंग रियोल भी एक सीन को याद करता है और इस सीन में कह रहा होता है कि मैं उनकी पीठ में छुरा कैसे घोंप सकता हूँ। बाद में जोंग रियोल गाड़ी लेकर इनके पास आता और इन आदमियों को चाकू मारने लगता है। इसके बाद जुन्मो को साथ में गिचुल गाड़ी के अंदर बैठाता और यहाँ से ले जाता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर जुन्मो अस्पताल के अंदर होता है। गिचुल यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। गिचुल को शक होने लगता है कि जंगबे ने कह दिया था मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और रिसुंग भी अस्पताल में अपनी बेटी को देखने के लिए चला गया था। तभी गिचुल के पास एक कॉल भी आता है। जंग भी यहीं पर होता है और गिचुल से पूछ रहा होता है कि ये कॉल किसका था, क्या ये चीनियों का फोन था, आपको शायद जापानी को बुलाना चाहिए। गिचुल कहता है कि तुम बाहर वेट करो। इसके बाद गिचुल जोंग रियोल से कहता है कि मुझे सिर्फ अब तुम पर भरोसा है, पता करो कि हमारी गैंग में कौन आदमी है जिसने जेजियन ग्रुप से हाथ मिला है। जोंग रियोल कहते हैं ठीक है, मैं इसका पता लगा लूंगा। गिचुल साथ में कह रहा होता है कि ये 4 आदमी थे, हेसुंग, जंगबे, साथ में क्योंजिन और साथ में एक आदमी और था। इनको ही पता था कि मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद जोंग रियोल पहले कार रिपेयरिंग वाली जगह पर जाता है और यहाँ पर ओनर से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर एक आदमी मर्सिडीज लेकर रहा था, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, वो गाड़ी कहाँ पर है। ये आदमी दिखा रहा होता है कि यह गाड़ी थी, लेकिन इसका टायर अजीब तरीके से फटा हुआ है। जोंग रियोल इस टायर को देखता है। बाद में जोंग रियोल इसुंग को देखने के लिए जाता है, जो कि अस्पताल में अपनी बेटी और पत्नी के साथ होता है। इसुंग बाहर आता है और जोंग रियोल से कह रहा होता है कि क्या सेओंगो ठीक है, हमें उन कमीनों को मारना होगा। इसके बाद जोंग रियोल क्योंजिन के पास जाता है, साथ में एक आदमी और होता है और ये वही चौथा आदमी होता है जिसके बारे में गिचुल बता रहा था और इसका नाम ब्यूंगू होता है। ये दोनों भी यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हम उस दिन ये काम कर रहे थे। अगले इसमें यूजन को देखते हैं जो कि चांगची से बात कर रही थी और कह रही होती है कि यहाँ पर मेरे पति पर इतना बड़ा हमला हो गया और आपके पास बैकअप के लिए कुछ भी नहीं है, आपने बैकअप की प्लानिंग क्यों नहीं बनाई। लेकिन चांगची के पास कोई सबूत नहीं होते। यूजन यहाँ पर कह रही होती है कि पिछली बार मैंने गिचुल से कांटेक्ट किया था, अगर उस चीज से इस जांच में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मैं काम फिर से करूंगी। मैं किसी न किसी तरह करके अपने पति को बचाना चाहती हूँ ताकि बिना चोट खाए इस ऑपरेशन से बाहर आ जाए और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं वो करूंगी। अगले इसमें जापान में ओएमओ को देखते हैं, साथ में कानेमोतो होता है। इनके पास एक आदमी हुआ था और कह रहा होता है कि इस बार में गिचुल से कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। कानेमोतो ओएमओ से कह रहा होता है कि जितना जल्दी हो सके उस तक पहुंचने की कोशिश करो। अगले इसमें जुन्मो को दिखाया जाता है जिसको जाग आ जाती है। पास में गिचुल होता है जो इसके पास आता है और कह रहा था ज्यादा हिलो मत। गिचुल साथ में कहता है कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है, अब मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जुन्मो कह रहा होता है कि क्या आप वहाँ पर सच में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर तस्करी करने के लिए जाते हैं। इतना सब हो जाने के बाद आपको मुझे बताना चाहिए, मुझे भी जानने का अधिकार है। हालांकि गिचुल कह रहा होता है कि टाइम आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तभी गिचुल के पास जोंग रियोल आता है और कह रहा होता है, जोंग रियोल यहाँ पर गिचुल से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता चला कि वो कौन है, लेकिन गिचुल कहते हैं मुझे पता कि वो कौन है। तुम जल्दी से सभी आदमियों को ऑफिस में आने के लिए कहो और साथ में इस बात को भी कह देना कि हमने उस आदमी को पता लगा लिया है जिसने जेजियन ग्रुप के साथ हाथ मिला था और हम उसको सभी के सामने मारने जा रहे हैं। जोंग रियोल कहता है ठीक है। इसके बाद जुन्मो को बाहर ला जाता है और गाड़ी के अंदर बैठा जाता है। हालांकि साथ में वो दोयुन को देखते हैं जो कि जुन्मो पर नजर रख रहा होता है। गिचुल पर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। इसके बाद सामने कॉल आता है और कह रहा होता है कि तुम हमारा फोन क्यों उठा रहे हो, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर हमारा पैसा लेकर भाग जाओगे तो हम तुमको ढूंढ नहीं पाएंगे। इसके बाद कानेमोतो फोन को लेता है। गिचुल कानेमोतो से कह रहा होता है कि किसी ने हम पर हमला कर दिया था, एक हमारा मेंबर मरते मरते बचा है। कानेमोतो कह रहा होता है कि उनको कैसे पता चला कि तुम सुंदर में इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हो, शायद तुम्हारे आदमियों में कोई ऐसा इंसान है जो उनसे मिला हुआ है, तुम्हें जितना जल्दी हो उसके उसको पकड़ना होगा। मेरे ऊपर भी यहाँ पर कोई निगरानी रख रहा है। इसके बाद कानेमोतो यहाँ पर अपने आदमियों को भेजता है और जो आदमी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उनको पकड़वाता है। गिचुल और बाकी सब आगे चलकर एक जगह पर आते हैं। जुन्मो के साथ गाड़ी में योंगडे होता है। योंगडे खाने के लिए बाहर चला जाता है। तभी इस बार दोयुंग आता है और कह रहा था कि तुम ठीक हो। जुन्मो यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मैं मरते मरते बचा हूँ। वैसे नहीं, गैंग में गद्दार है और आज ही उसको मारने वाले हैं। यहाँ पर दोयुंग कहते हैं वो कौन है। जुन्मो यहाँ पर उसका नाम लेता है और कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वह शायद क्योंजिन होना चाहिए। अगले इसमें कहा जाता है जहाँ पर गिचुल और आदमी से गैंग के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गिचुल पहले अपने आदमी को कहता है
क्या से तुम जुन्नू को सर कहोगे? ये सभी आदमी कहते हैं कि ठीक है। योंगडे यहाँ पर कह रहा होता है कि अभी तक यहाँ पर क्योंजिन नहीं आया है, साथ में बिंगू भी नहीं आया है और जोंगरियल भी यहाँ पर नहीं है। तभी यहाँ पर भागता हुआ बिंगू आ जाता है और कह रहा था मुझे टैक्सी नहीं मिली थी। जुन्नू भी यहाँ पर सीन को याद करता है कि इसने दोयों को बताया था कि क्योंजिन होना चाहिए, क्योंकि जब जुन्नू गाड़ी में बैठ रहा होता है तभी यहाँ पर इसने लोगों से पूछा था कि क्या वे लोग ठीक हैं जिन पर मैंने गोलियां चलाई थी, और यहाँ पर क्योंजिन ने कह दिया था कि वे सब ठीक है, तुम उनकी चिंता मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। इसीलिए जुन्नू को क्योंजिन पर शक हो गया था। इसके बाद जुन्नू जंगरियल के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि वह क्योंजिन है जिसने भी धोखा दिया है। इसके बाद क्योंजिन को भी देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और यहाँ पर अपने सामान को पैक कर रहा होता है। तभी बाहर से कोई दरवाजा पीट रहा होता है और ये दो ही वो साथ में पुलिस वाले होते हैं। लेकिन जब ये अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्योंजिन नहीं होता। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर क्योंजिन को बांधा हुआ है और पास में गिचुल और बाकी सब खड़े हुए थे। क्योंजिन भी यहाँ पर अपने एक फ्लैशबैक में बात करता है कि कैसे मैं जो ग्रुप के आदमी से मिला था जिसका नाम बोक नाम था। गिचुल क्योंजिन को सभी के सामने सजा देने वाला था क्योंकि इसकी वजह से जुन्नू मरते मरते बचा था। गिचुल यह काम जोंगरियल को सौंपता है। जोंगरियल अपने चाकू को निकालता है और क्योंजिन की बॉडी के पार्ट को काटने वाला था, लेकिन जुन्नू ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन तभी जुन्नू एक डंडे को उठाता है और वह क्योंजिन को मारने लगता है क्योंकि इसे पता होता है कि बॉडी के पार्ट को काटने से बेहतर तो यह चीज है। बाद में जुन्नू गिचुल से कह रहा होता है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही काफी है। गिचुल भी कह देता है ठीक है। इसके बाद गिचुल क्योंजिन से कह रहा होता है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो हम तुमको मार देंगे, अब तुम हमारी नजरों से ऐसे दूर हो जाओ। उसके बाद गिचुल जुन्नू से, साथ में जंगरियल से और रिशुन से और साथ में जंगबी से बात कर रहा होता है और इनको बता रहा होता है कि यहाँ पर वो जगह चीनी आने वाले हैं। जंगबी यहाँ पर गिचुल से धीरे से कह रहा होता है कि आपको ये बात प्राइवेट में करनी चाहिए, लेकिन गिचुल कह रहा था कि हमें और आदमी की जरूरत होगी, इसलिए इस बात को सभी को जानना बेहतर है। अगले इसमें हम चीन में प्रोफेसर इन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बिजनेस कर रही होती है। अगले इसमें चांगसी को देखते हैं जिसको पता चलता है कि प्रोफेसर यून जिनका नाम वॉन गिल भी है वह चीन में ट्रेवलिंग के लिए गई थी, लेकिन उसे आधा साल हो गया है, वो वहीं पर है। चांगसी कुछ पर शक होता है और बाद में दोनों के पास कॉल करता है और बता रहा होता है कि तुम वॉन गिल को जानते होगे, वह चीन के अंदर गई हुई है और शायद वहाँ पर बिजनेस कर रही है। और हम सोच रहे थे कि यह बिजनेस जापान और कोरिया के बीच हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह चीन के अंदर भी हो रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं। कल जो चीनियों की मीटिंग होने वाली है, अगर उस मीटिंग में जुन्नू भी हिस्सा लेगा तो हम कंफर्म हो सकते हैं। वहीं चीन में इस बात की सूचना दी जाती है और बाद में चीन में नारकोटिक्स कंट्रोल में वॉन गिल को वांटेड घोषित कर दिया जाता है। अगले इसमें गिचुल को देखते हैं जो कि जुन्नू से साथ में जंगरियल से बात कर रहा होता है। जुन्नू यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह काम क्योंजिन ने अकेले नहीं किया होगा। जुन्नू यहाँ पर कह रहा होता है कि क्योंजिन ने हमारी गाड़ी पता कैसे लगाया, हमने तो गाड़ी बदल ली थी, वह हमारा पीछा तो नहीं कर रहा था। गिचुल यहाँ पर कह रहा होता है कि जंगबी हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था, उसे ही बताया था कि अपनी गाड़ी बदल ली है, क्या तुम जंगबी पर शक कर रहे हो? या वो जुर्म हाँ बढ़ता है और कह रहा होता है कि हमें आखिरी बार इसकी जांच करनी होगी, या वो जोंगरियल कह रहा होता है कि ये काम मैं कर लूंगा और हम सिंगों को चीनियों के वेलकम के लिए भेज देते हैं। गिचुल भी इसके लिए आवर देता है। रिलीज में दिखाया जाता है जहाँ पर गिचुल के पास उइजांग कॉल लगा हुआ था और कह रही होती है कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं। गिचुल थोड़ा सोचता है और बाद में खबर देता है। वही हम रात को देखते जब वो जुर्म जंगबी से बात कर रहा होता है। ये दोनों अब शराब पी रहे होते हैं। ये दोनों अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि हम कैसे मिले थे और पहले क्या किया करते थे। अगले इसमें जंगरियल को देखते हैं जो कि कवांगजियुन के पास आया हुआ था, जो कि अस्पताल के अंदर था। जंगरियल से पूछ रहा होता है कि हमारी गैंग से कौन आदमी था जो कि तुम्हारे साथ मिला हुआ था। इसके बाद जंगरियल इसको मार देता है और बाद में गिचुल के पास कॉल करता है और बता रहा होता है कि जंगबी ने कुछ भी नहीं किया, वह साफ है। गिचुल कहता है ठीक है। जंगबिया में गिचुल से यह भी कह रहा होता है कि हम पहले साथ साथ रहा करते लेकिन अब आप बदल गए हैं। क्या सब उस लड़की उजन के कारण है? वैसे भी वो एक पुलिस वाली है, आप उसे शादी नहीं कर सकते। गिचुल कहते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता। जंगबी मुस्कुराता है और कह रहा होता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक काम होगा। गिचुल यहाँ पर कहता है भले खतरनाक काम हो लेकिन ये करने के लायक होगा। अगले इसमें रात को उजन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आती है और यहाँ जुर्मों को पाती है। बाद में दोनों गले मिलते और खाना खाते हैं। जुर्म यहाँ पर गिचुल के बारे में बात कर रहा था और बता रहा था कि उसने मुझ पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है। उइजन यहाँ पर कह रही होती कि मैं उन सबके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहती हूँ। जुर्मो कहता है ठीक है। अगले इसमें दिखाया जाता है जब जुर्मो गाड़ी के अंदर जा रहा होता है और यहाँ पर उंगली फोटो देख रहा होता है और बाद में सीन को सोचता है जय फोटो दोयों इसको दी थी और पता लगाने के लिए कहा था कि क्या जो चीन से मेहमान आने वाले हैं उनमें उनगिल है फिर नहीं है, तुम्हें इसकी जांच करनी है। इसके बाद जुर्मो एयरपोर्ट पर आता है और यहाँ पर चीनियों का वेट कर रहा होता है। यहाँ पर एक लड़की आती है, साथ में एक आदमी भी होता है। इस लड़की का नाम हेरियन होता है। इसका जुर्मो गाड़ी के अंदर बैठा देता है और बाद में ऐसे ले जाता है। वही उइजम को देखते हैं, साथ में गिचुल होता है। ये दोनों चर्च के अंदर मिल रहे होते हैं। जी यहाँ पर कह रही होती है कि हमें किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए था। गिचुल यहाँ पर कह रहा होता है कि अपना ऐसा हो गया है इसलिए मैं अपना कहते में जगह अच्छी नहीं लगी। उइजन कहती है नहीं अच्छी है। बाद में दोनों बैठ जाते हैं जहाँ उइजन गिचुल से कहती
ये अगर तुम्हारी माँ यहाँ पर आती तो कितना अच्छा होता। गेसुअल भी यहाँ पर विजन के हाथ को थाम लेता है। अगले इसमें जुन्मो को देखते हैं जिसने हेरियन को होटल के अंदर छोड़ दिया है। साथ में एक आदमी होता है। हेरियन यहाँ पर जुन्मो से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। जुन्मो बता देता है कि मेरा नाम शिंगो है। जुन्मो बाद में नोटिस करता है कि यहाँ पर दोयुंग होता है। जुन्मो दोयुंग के पास आता है और कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें गेसुअल पर नजर रखनी चाहिए थी। यहाँ पर दोयुंग कहते हुए तो विजन के साथ है। जुन्मो यहाँ पर गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि वो विजन के साथ क्या कर रहा है, तुम्हें पहले मुझे इसके बारे में पूछना चाहिए था। दोयुंग यहाँ पर कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया है, विजन ने ऐसे अपनी मर्जी से किया। वो विजन की गेसुअल से मिलना चाहती थी। जुन्मो भी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल जाता है और बाद में होटल के अंदर आ रहा होता है। लेकिन तभी बाहर एक आदमी से टकरा जाता है जिसके हाथ में बैग होता है। ये बैग नीचे पड़ जाता है। साथ में भी अपन ओयामा को देखते हैं। ये आदमी ओयामा के साथ ही होता है। जुन्मो पहले बैग की ओर देखता है और बाद में दोनों की ओर देखता है। वही इस आदमी से माफी मांगता है और बाद में होटल के अंदर जाने लगता है। ओयामा और साथ में आदमी भी इस होटल के अंदर जा रहे थे और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 5 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।